हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारी न्यूज़ है आप सबके लिए, बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट। वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क तब होता है किसी काम में जब आपको ये पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है और उसे पता है कि वो क्या काम कर रहा है, तो उसमें रिस्क की संभावना नहीं होती है। तो इस बहुत ही खूबसूरत विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात करेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद्र, उनकी याद में मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगर मेजर ध्यानचंद्र के बारे में बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 19 अगस्त 1905 में। ठीक है, कहाँ पर? तो यूपी के प्रयागराज में, जिसकी वजह से ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। और ये कब डिसाइड किया गया था कि हम इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाएंगे? तो डिसाइड किया गया था 2012 में। अगर मैं मेजर ध्यानचंद्र के बारे में बात करूं तो इन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 1000 गोल किए थे और लगातार 1928, 32 और 36 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस दिन यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार वितरित किए जाते हैं खिलाड़ियों को, जो उनके खेल की जो एबिलिटी है उसको एक तरीके से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, जिसको हर साल 29 अगस्त को भारत के द्वारा मनाया जाता है। ओके, देखिए मेजर ध्यानचंद्र को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा और कभी न कभी आपने ये बात जरूर सुनी होगी। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 में। ठीक है, और साथ में इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 में। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो परमाणु परीक्षण किया जाता है उसके विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब 64th नंबर का सेशन चल रहा था तो उस समय ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 29 अगस्त को पूरी दुनिया में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद 2010 से ही हम ये दिन मना रहे हैं। क्लियर? अच्छा देखो, जो सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ट्रिनिटी। क्या नाम था? ट्रिनिटी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो यूएसए में हुआ था 16 जुलाई 1945 को। न्यू मैक्सिको का जो रेगिस्तान है यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहां पर किया गया था। इसके बाद जैसा कि हम सबको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था या परमाणु बम से हमला किया गया था। ओके, क्लियर? तो इतनी सारी जानकारी हमें याद होना चाहिए। क्लियर? देखो यहाँ पर बात करेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया है 19 से लेकर 27 अगस्त के बीच में। ओके, और ये किस नंबर का एडिशन था? तो 19 नंबर का ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। इसमें भारत की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो भारत 18वें नंबर पर है, अगर जो मेडल की तालिका देखेंगे, लिस्ट देखेंगे उसमें। क्लियर? अच्छा, भारत की तरफ से सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता गया है, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा के बारे में जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि वो एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। देखिए नीरज चोपड़ा के द्वारा 88.17 मीटर का थ्रो किया गया। और इसके बाद सेकंड स्थान है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरशद नदीम। इन्होंने 87.82 मीटर की दूरी तय करी, जिसकी वजह से इनको सिल्वर मेडल दिया गया है। देखिए महिलाओं की 3000 मीटर स्टिप लचेज, इसमें भारत की पारुल चौधरी, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ना, यह है पारुल चौधरी। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में 11वां स्थान प्राप्त किया है और इस स्थान के प्राप्त होने के साथ साथ में इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना स्थान बना लिया है, यानी क्वालिफाई कर गई हैं। क्लियर? देखिए मेंस 4x400 मीटर रिले जो दौड़ हुई है उसमें भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है।
किसमें? जो अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे डच ग्रांड प्रिक्स के बारे में। डच ग्रांड प्रिक्स कहाँ पर हो रहा है? तो नीदरलैंड के सर्किट जैंडवूड में हुआ। ओके, अच्छा, जब ये मैच खेला गया तो इसमें जीत किसने हासिल करी? तो जीत हासिल करी है मैक्स वेरेस्टेपेन ने। और मैक्स वेरेस्टेन जो वेरेस्टेपेन है, इनका डच ग्रांड प्रिक्स में ये तीसरा खिताब है, यानी कि 2 बार इसके पहले भी ये जीत चुके हैं। तो इनका नाम याद रख लेना। डच ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वेरेस्टेपेन ने जीता है। क्लियर? अच्छा, सेकंड स्थान किसको मिला था? तो सेकंड स्थान मिला है फर्नांडो अलोंसो को, और थर्ड स्थान मिला है पियरे गैसली को। ओके, देखिए डच ग्रांड प्रिक्स, जिसको ग्रोटे प्रिज वैन नीदरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग ऑफिशियली हो गई थी 1952 में, और 1952 से लेकर 1985 तक ये लगातार आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नीदरलैंड का उत्तरी हॉलैंड है, वहां पर सर्किट जैंडवूड है, वहां पर ये हर साल आयोजित किया जाता है। और इसके बाद 1985 तक ये लगातार हुआ है, और दोबारा से 2021 में इसको स्टार्ट किया गया है। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा मिस्र में काहिरा एयरबेस है, वहां पर एक अभ्यास चल रहा है वायुसेना से संबंधित, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय वायुसैनिक गए हुए हैं। उस अभ्यास का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या नाम है इसका? ब्राइट स्टार 23। ओके, क्लियर? अच्छा देखो, ये 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूएसए है, इंडिया है, ग्रीस है, सऊदी अरब है और कतर है। ओके, कतर है। क्लियर? अच्छा, इसमें भारत की तरफ से 150 सैनिकों की जो टीम है वो गई है शामिल होने के लिए। और ये जो अभ्यास है जिसका नाम है ब्राइट स्टार, ये हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है, यानी कि द्विवार्षिक एक सैन्य अभ्यास है, वायु सैन्य अभ्यास है। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? ब्राइट स्टार 23 के बारे में, है ना। अब देखो कौन कौन सा दल है इंडियन एयरफोर्स का जो गया है इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए। तो देखो यहाँ पर 5 में 29 एयरक्राफ्ट गया है, 2 IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट गया है, 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी गया है। साथ में ही भारतीय वायुसेना का जो गरुड़ दल है और जो स्क्वाड्रन है उससे रिलेटेड जो बटालियन नंबर 28, 77, 78 और 81 है, उसके जो वायु सैनिक हैं वो गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए ब्राइट 23 में। ओके, ब्राइट स्टार 23 में। देखिए भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी 1932 में। तो इसका नाम क्या रखा गया था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसे कहा जाता था, ठीक है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी, इनका नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारी एक स्लाइड से। अच्छा, साथ में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर दुनिया के एयरफोर्स की रैंकिंग करी जाए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर यूएसए आता है, ठीक है, यूएसए आता है, सेकंड नंबर पर रसिया आता है, और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्व की बात है भारतीय वायुसेना को लेकर भारत के लिए। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात करेंगे भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, यानी भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलियाई नेवी के बीच में क्या हो रहा है? 2 साल बाद एक समुद्री अभ्यास किया जाता है जिसका नाम क्या है? ऑसिनेडेक्स, यानी कि द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, नौ सैन्य अभ्यास है। और इसके लिए भारत की जो INS हैं वो कहाँ पर गए हैं? तो वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही आयोजित किया गया है, और ये 5th नंबर का एडिशन है। क्लियर? कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज कवर करी थी और आपको बताया था कि INS बागीर 7000 किलोमीटर की यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, तो वो इसी एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए गया था। भारत की तरफ से INS सह्याद्री, INS कोलकाता और बहुत सारे ऐसे जो जहाज हैं वो शामिल हुए हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? देखिए जो इंडियन नेवी है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो इंडियन नेवी का काम है समुद्र की सुरक्षा करना, समुद्र से जो युद्ध होता है उसको रोकना।
है ना, यानी सेना की एक समुद्री शाखा के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। अगर इसके स्थापना के बारे में बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना करी गई थी। हम नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो शम नो वरुणा, यानी कि जल के भगवान हमारे लिए शुभ हों, इसका आदर्श वाक्य है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रमुख कौन होता है, तो 4 सितारा एडमिरल इसका प्रमुख होता है, ठीक है। और साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो देश का राष्ट्रपति होता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है एक तरीके से, संयुक्त रूप से। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। सम्राट चार्ल्स थर्ड हैं, गवर्नर जनरल डेविड हर्ले हैं और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जिम्बाब्वे के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। 5 साल के कार्यकाल के लिए ये फिर से चुन लिए गए हैं। इनका नाम है एमरसन मनांगावा, एमरसन मनानगांगवा। ओके, देखो 1980 में जब से इस देश का नाम जिम्बाब्वे पड़ा है, तब से ही इनकी जो पार्टी है वो जिम्बाब्वे में राज कर रही है, यानी कि लगभग 43 वर्षों से इस पार्टी का शासन वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। जिम्बाब्वे के बारे में बात करेंगे, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये साउथ अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसकी चारों तरफ स्थल भूमि है। लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है, उस देश को कहा जाता है जिसके चारों तरफ सिर्फ स्थल हो, कोई भी जल या कोई भी महासागर, सागर, नदी ना हो। ओके, यहाँ पर आपको विक्टोरिया झरना देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक जम्बेजी नदी बहती है, जिसकी वजह से ही इसका नाम जिम्बाब्वे पड़ा है। यहाँ पर आपको मुद्रा मिलेगी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज करी जाती है उसमें अंग्रेजी भी यूज करी जाती है, तशवा, कोशा और शोना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि 3rd स्थान प्राप्त किया है HS प्रणय ने, जो भारत से बिलोंग करते हैं। और पूरी दुनिया में अगर रैंकिंग देखी जाए बैडमिंटन खिलाड़ियों की मेंस कैटेगरी में, तो उसमें 9th नंबर की पोजीशन पर ये आते हैं, ठीक है। BWF के बारे में जैसा कि बात करते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था डेनमार्क के कोपेनहेगन में। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में 26 अगस्त को जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था, तो उस समय सेमीफाइनल ये हार जाते हैं और जिसकी वजह से इनको 3rd पोजीशन मिल जाती है HS प्रणय को, तो ये बात याद रख लेना। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का वो कौन सा शहर है जिसने एयर क्वालिटी की पूर्व चेतावनी के लिए, यानी कि पहले से ही पता चल जाएगा, उसके लिए एक प्रणाली, एक सिस्टम अपनाया है। तो वो सिस्टम क्या है और उसका, उस शहर का नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शहर है कोलकाता, ठीक है। और इस ये जो सिस्टम है जो एयर की क्वालिटी को बताएगा, इसमें ऐसे हाई क्वालिटी के सेंसर लगाए गए हैं जिससे वायु की क्वालिटी के बारे में हमें पहले ही पता चल जाएगा। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिया गया है, जिसका मान क्या है, तो 0 से लेकर 500 तक की इसमें रैंकिंग हमें देखने को मिल जाएगी, जिसके आधार पर हम जो वायु है उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस 2023 का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस योजना को दिया गया है, तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। क्या नाम है, स्वामित्व योजना। और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री की जो पंचायती राज मिनिस्ट्री जो हमारे देश में है उसकी योजना है। साथ में ही ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो 26 नंबर का सम्मेलन था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो MP के इंदौर में किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, MP के इंदौर में किया गया था। अब देखो ये 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि MP के इंदौर में आयोजित किया गया था। ये जो योजना है स्वामित्व, अगर इसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण आबादी है उसका सर्वे करना और
उसके लोगों को डिजिटली किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं, उनकी प्रौद्योगिकी का विकास करना, इन सब विषयों के साथ में ये योजना लेकर आई गई थी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, जिसको ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अच्छा देखिए, दो विभाग हैं जिसके सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। वो विभाग कौन से हैं तो जान लेते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। अच्छा, इसका थीम क्या था, यानी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 26 नंबर का, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना, इस थीम के साथ ये सम्मेलन आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा उसको हम दूसरे दिन रिवीजन करते हैं, जिससे कि रिकॉल हो जाए, और साथ में ही मैंने वीकली करंट अफेयर की रिवीजन की क्लास भी स्टार्ट की है। धीरे धीरे हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको हम 6 मंथ और 1 ईयर में भी कन्वर्ट करने की जो स्कीम है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला। ठीक है, तो ये जो शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला था, इसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला था? तो मैग्नस कार्लसन को, यानी मैग्नस कार्लसन ये प्रतियोगिता जीत गए थे। धोनी का वनडे में एक रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दूसरा वनडे सीरीज हो रहा था, उसके दौरान ही ये रिकॉर्ड तोड़ा गया था। ठीक है, राजस्थान स्थित धौलपुर करौली रिजर्व देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बन गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये बात बताई गई। एक बुक लिखी गई है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमृत माथुर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ओके, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित एक मराठी अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो सीमा देव। बेस्ट स्मार्ट सिटी का पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। क्लियर? और सेकंड स्थान पर तमिलनाडु था, यानी कि अगर बेस्ट स्टेट देखा जाए तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, सेकंड जो स्थान है वो तमिलनाडु को मिला था, और थर्ड स्थान मिला था राजस्थान प्लस यूपी को संयुक्त रूप से। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।